हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों। और आज लेकर आए हैं कि एलडीसी में कितना कंपटीशन होगा और जूनियर अकाउंट क्लर्क में आपका कितना कंपटीशन होगा, तैयारी कैसे करना होगा, कौन कौन सा बुक लेना होगा। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ों पर आज बात करने वाले, तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको क्लियर समझाने वाले हैं कि कितना कंपटीशन और कैसे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो पीडीएफ मॉक टेस्ट चला है उसका पीडीएफ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं जो है एलडीसी और जेएसी के लिए जल्द ही लाइव क्लासेज भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हिंदी और मैथ का लाइव क्लास करना है या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हम जो है इस पर निर्णय ले सकें कि आपका जो है लाइव क्लास शुरू किया जाए या ना शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको पहले कुछ फैक्ट्स दिखाते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करेंगे कंपटीशन कितना रहेगा, और वो सारे फैक्ट्स आपको क्लियर दिखा कर बताएंगे। ठीक है, ये है आपका जो नोटिफिकेशन आया था 2020 में। ठीक है दोस्तों, 2020 का ये नोटिफिकेशन है। और इसमें देखिएगा सीटें कितनी हैं। सबसे पहले सीटों को आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर है एससी की 2 सीटें, ओबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस का 1 और यूआर का 11। ठीक है, तो 11 1 12, 12 4 16, 16 2 18, यानी 2020 में जूनियर अकाउंट क्लर्क का 18 सीट था। और आपको एलडीसी की बात कर लें तो एलडीसी का एससी का 5, ओबीसी का 8, ईडब्ल्यूएस का 3 और यूआर का 14। इसको जब ऐड कीजिएगा आप तो 14, ये कुल मिलाकर 8 5 13, 3 16 4 20 10 30, यानी 30 सीटें जो लोअर डिविजनल क्लर्क की थी। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अभी आगे आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो है अभी आगे आने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको फैक्ट दिखा रहे हैं कि कितना सीटें थी और किस तरह क्लियर करेंगे कि कितना कंपटीशन है। ठीक है, चलिए, तो 30 सीटें आपको 2020 में लोअर डिविजनल क्लर्क की थी और 18 सीटें आपको जूनियर अकाउंट क्लर्क की 2020 में था। ठीक है, अब 2021 का नोटिफिकेशन दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका 2021 का नोटिफिकेशन। ठीक है, इसमें है 2 एससी की सीटें हैं, ओबीसी की 4, जूनियर अकाउंट क्लर्क का है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा ऊपर। तो जूनियर अकाउंट क्लर्क का 2 एससी की सीटें, 4 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 2 और यूआर की 5। इसको टोटल ऐड करते हैं दोस्तों, तो 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 18 कुल मिला के दोनों बार में मिलाकर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, यानी 31 सीट आपको जूनियर अकाउंट क्लर्क में आया हुआ था। ठीक है, ये दोनों एक साथ मिलाकर शॉर्ट लिस्ट जारी किए गए हैं, इसलिए मैं दोनों आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कंपटीशन आपको दिखाएंगे कि कितना होगा, एकदम क्लियर आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तविक में आप जो बोल रहे हैं वो सही सही है। ठीक है दोस्तों, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना सही हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए लोअर डिविजनल क्लर्क की बात कर लें तो इसमें एससी का 5, ओबीसी का 8, ईडब्ल्यूएस का 3 और यूआर का 14, यानी इसमें फिर वही सीटें एकदम सेम टू सेम जो 2020 में थी, 2021 में भी 30 सीटें, यानी 30 30 कुल मिला के 60 सीटें आपको थी। ठीक है दोस्तों, ये था सीटों की संख्या। अब आपको पता है कि 31 सीट दोनों साल में मिलाकर 20 और 21 का जेएसी का है और एलडीसी का 60 सीट है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वो था सीटों की बातें, अब सिलेक्शन कितने लोगों का होगा। देखिए यहाँ पर नोट करके आपका जो फाइनल सिलेक्शन का आया था, ये कोई कमेंट में हमको पूछा भी था। उस दिन मैं काफ़ी बिजी था इसलिए नहीं बता पाया था। तो यदि वीडियो देख रहे हो तो अच्छा से देख लीजिए कि 1/3 रेशियो का अर्थ यानी मतलब क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर दिया है, द रिजल्ट फॉर द रिटेन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओनली and on basis of merit in the written examination top candidate in the ratio 1:3 may be called a appear for the qualifying test या स्किल टेस्ट। ठीक है, यानी जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा उसका मतलब 1:3 में होगा। ठीक है दोस्तों, जो टॉप कैंडिडेट हैं 1:3 के उनको जो है सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उनको क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी 3 गुना रिजल्ट होगा। कुल मिलाकर इस तरह कहा जाए कि 3 गुना रिजल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ एक चीज़ और आप लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में होगा टाइपिंग या हिंदी में, तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्लियर किया है कि इंग्लिश या हिंदी किसी एक में आपका टाइपिंग 30 इसका WPM का स्पीड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दिया था, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन ये वाला जो है 1:3, तो 3 गुना का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आपका जो 31 सीट जेएससी के लिए है, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 यानी 93 लोगों का सिलेक्शन आपको जेएससी में होगा। और सुनिएगा दोस्तों, और 60 सीटें थी, तो 60 गुणे 3 यानी 180 लोगों का सिलेक्शन आपको एलडीसी में होगा। ठीक है दोस्तों, इससे घबराइएगा नहीं कि सीटें कम है। ठीक है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको दिखा रहे हैं कैसे कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्लियर आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो गया कि कितना जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, और कितना कितना सीटें हैं। चलिए अब अगला जो है दिखाते हैं। मैंने एक पोल किया था, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आप देख रहे हैं कम्युनिटी। ठीक है, और 4 दिन पहले मैंने ये पोल डाला था, 556 लोगों ने वोट किया है। और इसमें आप देख सकते हैं एक पोल मैंने उस पर टेलीग्राम पर भी डाला है, टेलीग्राम वाला मैंने नहीं लिया है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर भी लगभग यही स्थिति है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पोल आपको क्लियर दिखा रहा है। टेलीग्राम का भी अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, एलडीसी का 53% और जेएससी में 29% है और बौद्ध में 19% है। ठीक है दोस्तों, एलडीसी में 53% लोग हैं, जेएससी में 29% और बौद्ध में 19% लोग, यानी जो है 19% लोग दोनों पदों पर भरे हैं, 29% लोग जेएससी के लिए भरे हैं और एलडीसी के लिए 53% लोग भरे हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको जो टेलीग्राम पर मैंने पोल किया है उसका। ठीक है, यह है एलडीसी का जो है 43% लोगों ने वोट किया है। 43% यानी 69 वोट में आपको 43% लोग जो है एलडीसी के लिए और 32% लोग जेएससी के लिए और 25% लोग जो है दोनों पोस्टों के लिए किए हैं। ठीक है, यहाँ पर 117 लोगों ने देखा है, लेकिन 117 लोग वोट नहीं किए हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग वोट किए होते ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे पता चलता कि आप लोगों का कंपटीशन क्या है। चलिए, जितना है उतना पर ही हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी फैक्ट थी। ठीक है दोस्तों, अब जो है ओरिजिनल बात जो है आपको बताते हैं कि कंपटीशन क्या है। चलिए उसका फैक्ट लेकर आते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि क्या कंपटीशन कैसे होगा। एलडीसी का जो है आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2020 में आपको दिखाए हैं कि 30 पद जो है एलडीसी के लिए थे। 2021 में कुल 30 पद थे, टोटल 60 पद आपको जो है वैकेंसी आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, और एलडीसी और जेएसी में कुल जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड एक पेज में 28 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने जहाँ तक गिना है, एक दो कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एकदम एक्चुअल फैक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 28 एक पेज में थे और कुल 3 पेज ऊपर का छोड़कर 1547। ठीक है, 1447 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो है 28 पेज में 1497, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने सुधारा है। तो 1497 जो है पेज हैं आपको, 3 पेज ऊपर का छोड़कर 1500 पेज थे, इसमें 3 पेज कम कर देने पर 1497 पेज। और हर पेज में आपको जो है लगभग 28 स्टूडेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर 41,916 स्टूडेंट जो हैं आपका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे जो है मानते हैं हम कि 10,000 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम नहीं दिए या छोड़ दिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को छूट गया है दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर मेरा छूट गया, क्या करें, मेरा छूट गया, क्या करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये एग्ज़ाम ही नहीं देने वाले हैं, छोड़ ही दिए, और कुछ गलती से छूट गए जिनको पता नहीं चला। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत अधिक हैं। ठीक है दोस्तों, तो लगभग हम मान कर चलते हैं कि 10,000 स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम नहीं दिए या फिर छोड़ दिए। ठीक है, तब भी आपके पास 30,000 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं 30,000 स्टूडेंट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि भरे भी होंगे आपको जब फॉर्म, तब भी नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि पिछला जो एस का एग्ज़ाम हुआ था, एस का, उसमें भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला था और 10,000 स्टूडेंट जो थे भरे थे फॉर्म को, और उसमें से मात्र आपको 3,400 कुछ करके ऐसे, मतलब 3400 के लगभग स्टूडेंट दौड़ के लिए पहुंचे थे। ठीक है, इसके बाद फिर रिटर्न लिया गया था दौड़ के बाद, तो 3,400 के लगभग ही पहुंचे थे। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भी छूट गए थे। तो इसमें भी हमको एक आंकड़े के अनुसार, क्योंकि उसमें तो 10,000 में 3,000 यानी 50% से अधिक छूट गए थे, मैं इसमें उतना नहीं 10,000 ही मानकर चल रहा हूँ कि छूट गए। ठीक है, फिर भी 30,000 स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, उसमें जो है 10,000 के लिए 100 सीटें थी, 3,000 स्टूडेंट गए थे, 3,000 में 100 सीटों का जो है रिटर्न लिया गया था। ठीक है, तो चलिए 30,000 स्टूडेंट जो है आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब पोल के अनुसार चलते हैं। पोल आपको दिखाए हैं हम
कि 53% जो है एलडीसी के लिए आपका किए हैं, मतलब पोल किए हैं कि सर हम जो है फॉर्म भरे हैं 53% लोग, और 19% दोनों बौथ में हैं। तो आप दोनों को ऐड कीजिएगा, क्योंकि 19% वाले आपके साथ भी रहेंगे एलडीसी में भी और जेएससी में भी साथ रहेंगे, ठीक है। तो टोटल 82% स्टूडेंट जो हैं एग्जाम यहाँ पर देंगे आपका एलडीसी का, ठीक है। और यहाँ पर 82% का बात कर लें। अब इसके बाद 30,000 स्टूडेंट टोटल एग्जाम देंगे, उसका 82% यदि देखें तो 24,600 स्टूडेंट जो हैं आपका एग्जाम एलडीसी के एग्जाम में अपीयर करेंगे, बैठेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सिलेक्शन कितने लोगों का होना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन देखिए 60 सीटें हैं और 3 गुना सिलेक्शन रिटेन में, यानी 180 आपका सिलेक्शन लिया जाएगा 180 लोगों का, ठीक है। अब कंपटीशन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 24,600 ये है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वहाँ पर, और 180 लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर इसे डिवाइड करते हैं तो लगभग 134 या 35 आता है। चलिए हम मान लेते हैं जो 10,000 नहीं देने वाले हैं उसको यदि कम ज़्यादा कर लें तो 200 मानेंगे, अधिकतम क्या हो जाएगा 200। 200 से ज़्यादा आपका कंपटीशन नहीं है। और मैं मानता हूं कि किसी भी एग्ज़ाम में, लगभग जितना भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट का हो रहा है, इससे तो कम कंपटीशन कहीं भी नहीं मिलता है आपको। 100, 150, 200 कंपटीशन हर जगह रहता ही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपका जो है 200, 134 तो आपका आ रहा है एक लगभग अनुमान के अनुसार, लेकिन जो हमने 10,000 छोड़ दिया उसको भी यदि ले लें तो 200 से ज़्यादा कंपटीशन आपका नहीं जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 200 से ज़्यादा कंपटीशन नहीं जा रहा है। 40 से भाग करेंगे तो वही, हाँ 200 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए ये था आपका एलडीसी का, यानी आपका कंपटीशन 200 लोगों से है, ठीक है, प्री में यानी रिटेन एग्जामिनेशन में, ठीक है। अभी और भी प्रोसेस बाकी हैं, उनमें जो स्थिति होगी होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोगों का बात हो गया एलडीसी का, अब बात करेंगे जेएसी का, ठीक है। चलिए जूनियर अकाउंट क्लर्क के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जूनियर अकाउंट क्लर्क में 2020 में कुल 18 सीटें थीं और 2021 में कुल 13 सीटें हैं। टोटल मिलाकर 31 सीटें हैं, ठीक है। अब पोल के अनुसार चलते हैं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि 30,000 वगैरह वगैरह, तो वो सब नहीं लेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पोल के अनुसार चलेंगे। पोल आपका था 29% जो है स्टूडेंट आपका जेएससी के लिए अप्लाई किए हैं, ओनली फॉर जेएससी के लिए। और जो है 19% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपको एलडीसी में भी एग्जाम देंगे और जेएससी में भी एग्जाम देंगे, ठीक है। तो ये 19% इसमें भी आपके साथ इंक्लूड हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसमें भी आपका 48% स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 30,000 का जब 48% निकालते हैं तो 14,400 स्टूडेंट जो हैं जूनियर अकाउंट क्लर्क में आपके साथ कंपटीशन करेंगे, यानी एग्जाम देंगे कंपटीशन नहीं, ठीक है। तो 14,400 लोग एग्जाम देंगे और कुल सिलेक्शन कितने स्टूडेंट का होना है दोस्तों, 31 गुणे 3, यानी 31 सीटें थी और 3 गुना सिलेक्शन होना है, यानी कुल मिलाकर 93 लोगों का, 93 लोगों का आप लोगों का जो है इसमें सिलेक्शन होना है प्री में, पहली बार में, ठीक है। चलिए अब कंपटीशन की बात कर लें तो 14,400 में जब 93 से डिवाइड करते हैं तो ये कंपटीशन क्या आ जाता है 155 स्टूडेंट लगभग, ठीक है, ये भी लगभग है। तो 155 स्टूडेंट लगभग आपका जो है जेएससी के लिए आपको कंपटीशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एलडीसी से ज़्यादा जेएससी में कंपटीशन है, ठीक है। एलडीसी से अधिक क्या है, जेएससी में कंपटीशन है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं दोस्तों इसमें कि आप कहते हैं कि 155, लेकिन यदि आप जो 10,000 छोड़े हैं उसको यदि लेते हैं तब क्या हो जाएगा, तो ये भी लगभग आपको 210, यहीं 210 के लगभग कंपटीशन जाएगा, यानी आपको 210 लोगों से जूनियर अकाउंट क्लर्क के प्री में सिलेक्शन के लिए आप लोगों को जो है कंपटीशन करना है, ठीक है दोस्तों। और आगे है ये सभी आंकड़े अनुमानित है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी आंकड़े बताएं सब अनुमान पर आधारित हैं, ये हकीकत में एकदम ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे जो है यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी पीडीएफ मिलती रहे। दूसरी बात दोस्तों कि मैं जो है आप लोगों का लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ, किसका, मैथ का और हिंदी का, क्योंकि ये दोनों जो है 100-100 नंबर के हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी का चैप्टर वाइज कम से कम 8-10 चैप्टर मैं जो है
आप लोगों का एडमिट कार्ड आने के बाद यानी आने के दिन से ही शुरू कर दूं, ठीक है। उस दिन से आपका जो है 15 दिन बचेगा लगभग, और 15 दिन में 10 चैप्टर क्लियर कर देंगे। और 10 चैप्टर जो है आपका मैथ और रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट होगा उसको क्लियर कर देंगे। यानी आपको 45 या 1 घंटे का 2 घंटे का क्लास मतलब डेली चलाया जाए, ठीक है दोस्तों, 15 दिन के लिए। तो यदि आप लोग इससे सहमत हैं कि नहीं चलाया जाए तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, और मैं पोल भी डाल दूंगा, वहाँ पर भी आप लोग पोल कीजिएगा कि हाँ सर चलाया जाए। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहमत होंगे तो ज़रूर चलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों, और नहीं सहमत होंगे तो नहीं चलाया जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट आपका रेगुलर आते रहेगा समय समय पर, आपको जो है बाकी जो भी PDF है टेलीग्राम पर मिलते रहेगा, सब कुछ जैसे का तैसे चलता रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जमकर तैयारी कीजिए और सिलेक्ट होइए।